और रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ऋषि ने करी है, जो संस्कृत में लिखी है, लेकिन अब तो हिंदी टीका भी आ रही है उसके अंदर, काफी सुगम और सरल हो गई है भाषा भी। बहुत कुछ भगवान राम के चरित्र में, जहां जहां भगवान राम की जो लीलाएं हैं, जिन लीलाओं को सुनकर के आदमी भव से बेड़ा पार हो जाता है, बस वो लीलाएं का संग्रह सार बाबा तुलसी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है। दूसरी बात इसलिए लिखा है कि कलयुग में ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जो पढ़ने में सरल हो, सुगम हो और छोटा हो एकदम, जिसकी व्याख्या आराम से हो सके, बहुत ही सुगम, जिसको याद करने का मन में आवे तो याद कर सके, जिसको गुनगुनाने का मन करे वो गुनगुना सके, जिसके साथ में गाने का मन करे साज के द्वारा वो गा सके। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि उन चौपाइयों को आप जिस राग में गाओ गा सकते हो। अब वाल्मीकि जी की जो संस्कृत के श्लोक हैं आप गा नहीं सकते, बड़ा डिफिकल्ट है। वो गुडार्थ से भरी हुई रामायण है। तो समय को देखते हुए, क्योंकि कलयुगी जो लोग हैं उनके पास इतना समय नहीं है, इसलिए बड़ी सुंदर एक टीका है रामचरितमानस की, वो तुलसीदास जी ने करी, और वो रामायण से भी ज्यादा प्रचलित हो गई, रामायण से ज्यादा, क्योंकि उसमें विशेष विशेष प्रसंग लिए गए हैं। रामायण में तो 8 कांड है, लेकिन रामचरितमानस में 7 कांड है। 8वां कांड लव कुश कांड है, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं लव कुश कांड नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान राम एक बार राजा बन जाए, भगवान राम एक बार हमारे हृदय के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाए और फिर भगवान को मैं वनवास भेजूं, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए लव कुश कांड की रचना तुलसीदास जी ने नहीं करी है। उत्तर कांड लिख करके उन्होंने प्रणाम कर लिया। उत्तर कांड तक ही हम सुनते हैं रामचरितमानस को, और सबसे बड़ा गुढ़ार्थ जो ज्ञान है उत्तर कांड ही है। इसका नाम उत्तरकांड इसलिए लिखा है कि हर प्रश्नों का जहां उत्तर मिल जाए वो उत्तरकांड, हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। और अक्सर जो है उत्तरकांड की कथा कम होती है, सबसे कम अगर कथा होती है तो उत्तरकांड की होती है, अन्य कांड की कथा होती रहती है। क्योंकि उत्तरकांड आता है भगवान राम राजा बनते हैं तब, और राम कथा का विश्राम जो है रावण मरने के बाद लगभग हो जाता है। उत्तरकांड एक हर प्रश्नों का जवाब है। बहुत सुंदर व्याख्या बाबा तुलसी ने उत्तरकांड में करी है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि वो है ऋषि जिन्होंने भगवान को वहां बैठे बैठे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। 10 प्रचेताओं के पुत्र माने जाते हैं, ये 10वें प्रचेता के पुत्र माने जाते हैं, बहुत पुराने हैं, कई युगों से इनकी, कहते हैं कि बहुत, वाल्मीकि का जन्म बहुत कई युगों पूर्व हो गया था। वो वहां बैठे बैठे भगवान की लीला देख रहे हैं, वहीं आश्रम में बैठे बैठे भगवान का पूरा चरित्र जो है उन्होंने लिख दिया। क्या घटना घटने वाली है, क्या घटना घटी है, सब अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने लिखा है। ऐसी सुंदर जो है वाल्मीकि जी का प्रसंग चल रहा था। वाल्मीकि ऋषि जंगलों में रहने वाला वो संत था, फकीर था,
जिसकी साधना के फलस्वरूप वहां के जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो सब वेर मुक्त हो गए, सब बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। शेर हिरण को नहीं खाता था, इतना वेर मुक्त भाव हो गया। आप कहेंगे तो फिर वो पेट कैसे भरता? तो भैया वो परिसर जहां संत रहता है वो परिसर इतना वेर मुक्त था, बाकी क्षेत्र तो था ही था उसके खाने का। आप एक बात बताइए, आप जैसे ही रामद्वारा में आते हैं, जैसे एक संत के पास में आते हैं, तुरंत आपके भीतर एक बदलाव आता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि आपने स्थान को चुना है, उस स्थान पर आप आए हैं, उसकी सन्निधि में आप आए हैं, उसके सानिध्य में आप आए हैं, तो उसका कुछ न कुछ गुण, उसकी कुछ न कुछ ऊर्जा आपके भीतर काम करने लग जाती है, कुछ न कुछ। हम संसार के चकाचौंध में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, डीजे बजता है, नाचने का मन करता है। होटल में जाते हैं, कई प्रकार का खान पान का अवदर्शन होता है, तुम दृश्य देखते हैं तो खाने का मन करता है। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमारा शरीर गया है, और शरीर जो है फिर मन के आधार पर हो जाता है। तो जैसे ही आप किसी ऐसे परिसर में चले गए, किसी ऐसे जगह पर चले गए, तो उसका प्रभाव तो उस जगह का पड़ता ही पड़ता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप फिल्म हॉल में बैठे हो, फिल्म देख रहे हो, तो वहां सत्संग की, ज्ञान की वो बातें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो जगह ऐसी है, वो भोगवर्ती की जगह है। और है क्या वो? वहां पर आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके आंखों के सामने और आपके कानों के अंदर वो सब चीजें आ रही है, आंखों के अंदर वो आ रहा है। और जैसे ही आप रामद्वारा में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, मंदिर की घंटी बजी है, पट खुला है, आरती का दर्शन हो रहा है, कथा सुन रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है, तो वो चीजें याद नहीं आती है। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में किसी का सानिध्य प्राप्त करते ही आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। आओ चाहे कुछ क्षण आओ चाहे कुछ पल के लिए आओ, पर उस परिसर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जहां नित्य वाल्मीकि ऋषि भजन करते हो, साधना करते हो, सुमरण करते हो, तो भैया वहां के रहने वाले जीव जंतु जो है वेर भाव छोड़ दिया है, सब बड़े प्रेम से रहते हैं। ये संत का प्रभाव। चलो माना कि वाल्मीकि ऋषि तो बहुत पहले हुए हैं, बहुत लाखों साल पहले। अभी स्वामी रामचंद्र जी महाराज महापुरुष जो थे, इनके जीवन के ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विराजते थे, वहां भजन करते थे साहब। भूतों की बावड़ी, रामचंद्र जी आपने सुना होगा, भीलवाड़ा में वहां भूत रहते थे। मयाचंद जी की बावड़ी, भूत रहते थे साहब। सत्संग सुनने बैठते थे साहब। भजन का प्रभाव देखो कि वो सत्संग सुनने बैठते थे। उस बावड़ी को भूतों से मुक्त कर दिया। ये बात कोई पुरानी थोड़ी है, 250 साल पहले की घटना है। साधना का इतना प्रभाव है कि भूत भी आकर के वहां बैठ करके संत के सामने भजन सत्संग। क्यों? क्योंकि भूतों को पता है कि हमें, हमारा जो शरीर है, देह जो है, वो तो होती नहीं है। भूत जो है एक हवा का रूप होता है। इसीलिए कहता है ना, फटकार लग गई, उसके अंदर हवा चले, हवा लग गई, उसके अंदर ये नजर लग गई। ये नजर क्या है? ये हवा है। भूत हवा का रूप में होता है और वो लग जाता है। बाकी कोई कहता है कि देवता आ गए, मैं कहता हूं साहब, देवता कभी भी गंदी काया में नहीं आता है। कोई देवता गंदी काया में नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। जितने देव हैं इस गंदी काया में नहीं आ सकते हैं। अगर जिस दिन इस गंदी काया में देवता आ गए तो फिर ये काया नहीं रहेगी, सिर्फ ब्रह्म मिल जाएगा। ये घटाकार हो जाएगा, फिर ये काया नहीं रहेगी, ये शरीर रहेगा ही नहीं हमारा। जिस दिन देवता हमारे भीतर आ गए उस दिन परमात्मा से मिल जाएगा वो जीव। इसके भीतर वो हवा आती है। कौन सी हवा? जो अधोगति में चली गई हो, कोई ऐसे जीव चले गए, वो जीव आते हैं।
बाकी ना तो माता जी आते हैं और ना ही कोई हनुमान जी आते हैं, देवता कोई नहीं आएंगे महाराज, कभी नहीं आएंगे। तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज के जीवन में ऐसे कई जगह, मीरा का प्रसंग सुना हमने, चित्तौड़गढ़ के अंदर भूतों का महल था। मीरा ने क्या करा, हजारों वर्षों से भूत लटके पड़े थे, उल्टे लटके पड़े थे। सब भूतों को मीराबाई ने भजन के प्रभाव से सबको मुक्त करा, साधना के प्रभाव से मुक्त करा। तो भैया जहां भूत मुक्त हो सकते हैं, तो चलने फिरने वाला जीव, चलने फिरने वाला पशु, वो वेर भाव से मुक्त क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। इसलिए वाल्मीकि ऋषि का आश्रम इतना गजब का आश्रम था कि वहां पर रहने वाले सब जीव जो है वाल्मीकि ऋषि के वहां सत्संग सुनने बैठ जाते थे, कथा लिखते थे। जब गाते कथा को, वाल्मीकि ऋषि जब लिखते थे, उस समय कथा को साथ साथ में गुनगुनाते थे। उस कथा को सुन करके वो आनंदित हो जाते थे। ऐसी वाल्मीकि ऋषि की वो साधना, ऐसा भजन, उस भजन के फलस्वरूप भगवान वहां आए हैं। और आश्रम में आकर के भगवान ने क्या पूछा? भगवान ने पूछा, महाराज मुझे रहने का स्थान बताओ, मैं कहां रहूं, मैं कहां रहूं। अब देखिए आप, कभी कोई समुद्र कहे मैं प्यासा हूं तो एक हंसी आती है। समुद्र कह दे मैं प्यासा हूं तो भले आदमी, इतना तू पानी, इतना तेरे पास अथाह सिंधु राशि तुझे कहा है, इतना तेरे भीतर पानी भरा है, तू प्यासा है, बड़ी हंसी आती है। इसी प्रकार से भगवान कह रहा है आज कि मैं कहां रहूं। भगवान से यही कहा, प्रभु आप कहां नहीं हैं, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। तू सब जगह है प्रभु, तू सर्वत्र है, सब घट व्यापक है, पत्ते पत्ते में, झर्रे झर्रे में झांकी भगवान की। तू सब जगह है, कहां नहीं है बस तू तो ये बता। पर दिखता क्यों नहीं है? अगर सब जगह परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं है? कई प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा कहां? यही को दिखता ही नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपको भूख लगती है? ना ना, लगती नहीं। लगती है, रोज लगती है। रोज खाना खाते हो तो भूख दिखती है। आपको भूख दिखती होगी? नहीं दिखती है, पर महसूस होती है। इसी प्रकार से परमात्मा है, परमात्मा ऐसी बात नहीं, परमात्मा है, पर वो महसूस करने का विषय है। जिस प्रकार से आपको भूख लगी पर भूख दिखाई नहीं दी, प्यास लगी पर प्यास दिखाई नहीं दी, पर लगती है, सुबह लगती है, शाम को लगती है। इसी प्रकार से परमात्मा तो है, पर हमें उस परमात्मा की प्यास नहीं लगी महाराज। जिस दिन उस परमात्मा की प्यास लगेगी तो मीरा कहेगी परमात्मा कहां नहीं है? इसमें परमात्मा है, उसमें परमात्मा है, इसमें परमात्मा है। परमात्मा देखो तो सही। शेर के अंदर भगवान का दर्शन कर लिया, थंबे में भगवान का दर्शन कर लिया, कुत्ते में भगवान का दर्शन कर लिया। परमात्मा है तो सही, सामने खड़ा है, तुम्हारे सामने खड़ा है परमात्मा, और तुम कह रहे हो परमात्मा नहीं है। फर्क इतना ही है कि दृष्टि हमारी नहीं, दृष्टि चाहिए मीराबाई की, दृष्टि चाहिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज की, दृष्टि चाहिए कबीर की, रैदास की, पीपा की। दृष्टि का दोष है तो उसका तो अपन ही क्या कर सकते हैं। परमात्मा तो है, ठाकुर तो है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, यही बात है। वाल्मीकि ऋषि का इतना प्रभाव था, सब जीव चरा चरा करके भगवान का भजन करते थे। और भगवान ने जब प्रश्न करा, उसी समय कहा महाराज अच्छी बात है, आपने मुझे ये प्रश्न करा है, मैं अवश्य आप इस प्रश्न का जवाब दूंगा महाराज। यहां 14 स्थान बताए, कल हमने कुछ स्थानों का वर्णन करा था। वाल्मीकि ऋषि ने रहने के 14 स्थान बताए हैं, कहां कहां रहना चाहिए।
हमारी आंख कैसी होनी चाहिए, हमारे कान कैसे होने चाहिए, हमारी जीभ कैसी होनी चाहिए, हमारा नाक कैसा होना चाहिए, हमारा हाथ कैसा, हमारा पैर कैसा, हमारा हृदय कैसा, हमारा सिर कैसा होना चाहिए, सब चीजें जो है वाल्मीकि ऋषि भगवान को बता रहे हैं और भगवान के माध्यम से सचराचर जीवों को, मनुष्यों को बता रहे हैं। और जो 14 स्थान बताए हैं वो 14 के 14 स्थान मनुष्य के शरीर को ही बताया है, उससे बाहर एक भी स्थान नहीं बताया। 14 स्थान सारे मनुष्य के भीतर बताए हैं, वही परमात्मा है, उसके अंदर ही परमात्मा है। और हम बाहर ढूंढते फिरते रहते हैं परमात्मा 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 अपने भीतर है। सबसे पहला बताया हमने कल सुना कान, जिन कानों से भगवान का भजन सुना जाए वो कान जो है उसके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। अगला बताया आंख, भगवान जो आंख चातक की तरह भगवान आपका दीदार करे, दर्शन करे, उस आंखों उस हृदय में आप विराजमान हो जाइए। फिर कहा जीव, जो जीव नित्य आपका भजन करे, सुने, सत्संग सुने, आपका हरिनाम का कीर्तन करे, उस आदमी के, उस जीव के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। फिर कहा प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुहासा, सादर जासु लही नित नासा। वो नासिका, वो नाक जो आपके चरणों में चढ़े हुए पुष्प, आपके भोग में धराई हुई तुलसी दल, उसका सुगंध लेकर के, उसका प्रसाद ले, आप उसके हृदय में विराजमान हो जाइए। प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण तरही। आपको निवेदन करके, आपके सामने हाजिर करके फिर जो प्रसाद पाया जाता है उसके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। जीवन में कुछ भी करो, पहले भगवान को भोग धराओ, पहले भगवान के सामने हाजिर करो, बस उसके बाद में हम लोग लेंगे तो प्रसाद बनेगा, नहीं तो विषाद बनेगा। आज बीमारी क्यों है? हम खा रहे हैं विषाद, प्रसाद नहीं खा रहे हैं, हम खा रहे हैं विषाद। आदमी बेहोशी में खा रहा है, मुंह फाड़ रहा है टीवी के सामने है? और टीवी का जो दृश्य है आंखों के द्वारा हमारे भीतर जा रहा है, उसी के साथ में ही भोजन हमारे भीतर जा रहा है। कानों के द्वारा हम महाराज अन्य समाज की और सांसारिक बातें करते करते हम लोग भोजन करते हैं, उसका प्रभाव फिर वैसा ही पड़ता है, तो वो विषाद का काम करता है, प्रसाद का नहीं। इसलिए प्रसाद वो है जो भगवान को पहले भोग लगा करके पाया जाए, बैठ करके पाया जाए, खड़े खड़े नहीं। आज के बच्चे महाराज टाइम नहीं, खड़े खड़े भोजन कर लेते हैं, नहीं। जब भी भोजन करना है, पानी पीना है, बैठ करके। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, ऐसे प्रभु उसके हृदय में आप विराजमान होइए। और अब जो बता रहे हैं वो गृहस्थ के लिए विशेष करके बता रहे हैं, गृहस्थ लोगों के लिए विशेष करके वाल्मीकि ऋषि लिख रहे हैं। शीश नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इधर बैठ, थोड़ा इधर बैठ, सीटी मार रहा है इसको, उधर बैठ।
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री, अरे यहाँ बैठ, सूची मार, यहाँ बैठ ना बीच में। श्री राम जय जय राम। 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 शीश नवई सूर्य गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेष। अगला क्या बताया? हे भगवान, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। वो हाथ करंत करहि, वो हाथ कौन से हाथ? जिन हाथों से प्रभु क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा। और उसके अलावा जो है यहां ये कहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान की सेवा कर नित करहि। हमारे हाथों से किसी गरीब की सेवा हो जाए, आध्यात्मिक दर्शन बताया है यहां पर कि भगवान के चरण, भगवान के चरण। भगवान की सेवा का अर्थ होता है कि किसी असहाय की, किसी गरीब की, किसी दीनहीन की सेवा हो जाए हमारे हाथों से। कर नित करहि राम पद पूजा। भगवान के चरणों में आप कहोगे महाराज इसका मतलब तो यहाँ लिखा है कर नित करहि राम पद पूजा। भगवान के चरणों की पूजा करें, भगवान के चरणों को दबाएं, मूर्ति को कैसे दबाया जाए? तो संतों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कर नित करहि राम पद पूजा। भगवान के चरण कौन से हैं? भगवान के चरण कौन से हैं? भगवान के चरण है असहाय, गरीब, दीन, हीन जो लोग हैं वो भगवान के चरण हैं। आप देखिए, भगवान का जैसा स्वरूप है, एक मानव की आकृति है भगवान की, तो मस्तक क्या है? 4 वर्ण है हमारे समाज में, आप सब जानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। इन 4 वर्णों का विभाजन किया गया है शरीर में, इस देह में। सबसे ऊपर जो है यहां का स्थान जो है वो ब्राह्मण कहा गया है। मुकमासी को ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कहा गया है। भुजाएं जो है वो क्षत्रिय कही गई है। पेट जो उदर है वो हमारा वैश्य कहा है। और चरण जो है भगवान के वो महाराज शूद्र कहे हैं, वो शूद्र कहे गए हैं। तो यहां पर ये वर्णन आता है कि भगवान की चरण की सेवा क्या है? असहाय, दीनहीन, गरीब, वांछित जो लोग हैं उनकी सेवा ही भगवान की चरणों की असली सेवा है। बस मैं ये नहीं कहता हूं कि आप देश के सभी लोगों की गरीबी को दूर कर दो, आपका सामर्थ्य भी नहीं है, इतनी आपकी कैपेसिटी भी नहीं है। आप सबका दर्द दुख दूर, समस्या का समाधान कर दो, इतना आपके भीतर वो भी नहीं है। गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, ये सबका अपना अपना भाग्य है। किसी को सुख थोड़ी कर सकते हैं भाई, अपने किसी को सुखी नहीं कर सकते हैं, वो अपना अपना भाग्य लेकर के आता है। लेकिन फिर भी प्रयास करो, अगर कोई सामने भूखा है उसको रोटी खिलाओ, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाओ, कोई सर्दी से ठिठुर रहा है, ठंड का समय है, ठंड लग रही है, तो भैया एक स्वेटर दे दो। अरे और कुछ नहीं दे सकते हो, नया नहीं ला सकते हो, तो आपके बच्चों का, आपका स्वेटर पुराना हो जाता है तो आप तो महाराज नहीं पहनते, अमीर लोग जो है वो नहीं पहनते हैं। किसी गरीब महिला की साड़ी फट गई हो, कपड़े फट गए हो, तो उसको बढ़िया वो ला करके आपकी साड़ी दे दो। नहीं दे सकते हो तो पुरानी तो दे दो, कम से कम ला करके जरूर दीजिए। अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो कम से कम उन लोगों के बीच जाकर के कुछ न कुछ उनको प्रदान करें। भैया 10,000 20,000 रुपए आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में होटल में जाकर खर्च कर देते हो, बताओ। होटलों में जाकर के आप बढ़िया से बढ़िया पैसा खर्च कर दोगे, वहां पर ये नहीं कहोगे भैया थोड़ा पैसा कम करो, थोड़ा कम करो, कोई नहीं कहता। वो तो गरीब के ढाबे पर जाता है, सड़क के ऊपर जो बेचारे गरीब लोग कुछ
बेच रहे हैं उनके पास पैसे कम कम करवाते हैं। अरे भाई साहब इतना पैसा, इतना लागे कौन पैसा? तो आपकी हिम्मत नहीं है, आप बिग बाजार में जाकर के, बड़े जो मार्केट होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, आप वहां जाकर के बिल्कुल ये नहीं कह सकते हो कि साहब इतना पैसा थोड़ी लगता है। वहां बहस नहीं कर सकते आप। वहां पर तो सीधा कंप्यूटर से आपका वो पैसा आता है और साहब भर दीजिए पैसा। आप बहस वहां करते हो। गरीब जो लोग होते हैं ना, हम देखते हैं दीपावली का जो समय आएगा, दीपावली का, गरीब जो घर में दिए बांटने वाली आएगी, जो सड़क पर जो गरीब लोग होते हैं वो लोग बैठे रहते हैं, उनको कहते हैं अरे इतने थोड़ी मिलते हैं। मैं कहता हूं भैया इन लोगों को 5 रुपए ज्यादा देकर के आना, उनकी आत्मा से आपको आशीष देगी। इस बात का ध्यान रखना, आपको आशीष देगी। भगवान से कहेगी प्रभु इसके घर में दीपक चलता रहे, बस में ये अंधेरा कभी ना रहे, इसके घर की रोशनी कभी बुझे ना, कभी नहीं बुझे। जब आप लोग होटलों में जाकर के पैसा कम करा नहीं सकते हो तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं है गरीब लोगों के वहां जाकर के आप उनकी पेट पर लात मारो। कभी मत करना भैया, ध्यान रखना, कभी मत करना। ये असली पूजा है, भगवान की असली सेवा यही है। बस मैंने पहले ही कहा भगवान कहां है? हमारे भीतर है। 14 स्थान कहां बताए हैं? हमारे भीतर बताए हैं। और भगवान हमारे भीतर है और सब में भगवान है। अगर भगवान की सेवा करना चाहते हो तो किसी गरीब की, किसी असहाय की, किसी की सेवा करो महाराज। भला कर भला होगा, बुरे का नतीजा बुरा होगा। अगर आप किसी की भलाई करोगे तो इसके बदले आप ये अपेक्षा मत करना कि मेरा भला हो, नहीं। नेकी कर दरिया में डाल। आपने अच्छा करा, भूल जाओ उस चीज को। आपने अच्छा करा, वो याद रखने वाला कौन है? वो परमात्मा है। वो लिखापटी करने वाला वो परमात्मा है कि आपने अपने जीवन में कितना भला करा है और कितना बुरा करा है। हम बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तब हम नहीं देखते हैं परमात्मा देखता नहीं होगा हमें। हम तो अच्छा करते हैं तो देखते हैं परमात्मा देख रहा है। हाँ, बेईमानी जब करते हैं ना हम लोग, तब हम सोचते हैं कि परमात्मा तो अभी विश्राम कर रहा होगा, सो रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा। अरे भाई, अच्छा ही जब करते हैं ना तो हमारे को ऐसा लगता है कि देख रहा है। बुराई जब झूठ बोलते हैं, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, किसी के प्रति अन्य भाव रखते हैं, तो हमें परमात्मा को भूल जाते हैं। उस समय लगता है कि परमात्मा नहीं देख रहा होगा। इसलिए कहा है हकीकत देखा जाए तो ध्यान रखना। वाल्मीकि ऋषि कहना चाहते हैं महाराज, जीवन के अंदर जो है ऐसे लोगों के वहां जाकर आप उसके हृदय में वहां बैठिए प्रभु। ऐसे लोग जिनकी आपको आवश्यकता है और जिनको आपकी आवश्यकता है महाराज। करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। ऐसे हृदय में जाकर के बैठिए आप। चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो चरण जो है तीर्थों में भ्रमण करते हो आपके नाम का, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। पूरे परिवार के सहित, पूरे सामूहिक रूप से बैठ करके आपका भजन करें, आपका नाम संकीर्तन करें, उसके हृदय में विराजमान हो। इसलिए प्रयास करिए, कम से कम हो सकता है तो रोज 5-15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा घर में बैठ करके पूरे परिवार वाले राम राम, कोई हनुमान चालीसा, कोई कीर्तन, कोई भजन 5-15 मिनट तो करो ही करो। अगर नहीं कर सकते हो रोज तो कम से कम सप्ताह में एक बार करो। वो भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम महीने में एक बार तो करो, लेकिन करो। गुरु नानक का सूत्र है। गुरु नानक ने कहा है जब तक हमारे देश में संगत और पंगत एक साथ में चलेगी तब तक किसी घर में कलयुग नहीं आएगा। जब तक हमारे भारत देश में संगत और पंगत दोनों एक साथ चलेगी तब तक कलयुग प्रवेश हमारे घरों में नहीं करेगा। आज वो संगत बिगड़ गई, पंगत बिगड़ गई, कौन कब आ रहा है, कौन कब क्या है, कुछ नहीं, संभव नहीं हो रहा इसमें। इसलिए कहा है संत महापुरुषों ने, यही कहा है कि भैया बैठ करके, एक साथ बैठ करके कम से कम भोजन और भजन तो हम एक साथ करें, एक साथ करें महाराज।
मंत्र राज जपहि तुम्हारा, तुम्हारा मंत्र का जाप करे साथ में सब बैठ करके। और तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवान देवे बहुदाना। ए महाराज, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना, ये रामायण कह रही है। ब्राह्मण को भोजन कराओ, विप्र को भोजन कराना, ब्राह्मण को। ये किसी ने लिखा नहीं है कि भाई कोई वाल्मीकि कोई ब्राह्मण रहा होगा उसने लिख दिया, नहीं। ये भगवान के द्वारा ही वेदों से वर्णित है ये सब चीजें। किसी को भोजन कराया, उसके बाद में कुछ न कुछ, चाहे आप कुछ भी दो, आपकी श्रद्धा अनुसार आपको देना ही होना चाहिए। कुछ न कुछ आप देवें। विप्र जेवाई देहि बहुदाना, उसको दान करें। तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाय सेवई सन्मान। आपसे भी ज्यादा जो गुरु की पूजा में लग जाए, प्रभु उसके हृदय में विराजमान हो जाइए। आपसे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको जानता कहने, जनाएगा कौन? आपको जनाने वाला ही बड़ा होता है ना, जनाने वाला बड़ा होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कोई बड़ा आईएएस आईपीएस या बड़ा कोई आदमी बहुत ऊंचा पद पे चला जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, तो कभी कभी उसके जो अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, जिसने पढ़ाया हो उसको, जब वो सामने आ जाता है तो उसको प्रणाम करने लग जाता है। बाकी चाहे लखपति बेटे होंगे, करोड़पति बेटे होंगे, कोई आया होगा कोई गया होगा, उसको कोई मतलब नहीं। उसका बड़ा से बड़ा अफसर उसके सामने बैठा होगा, उसकी ऊंची रैंक वाला अफसर उसके सामने आया होगा, वो प्रणाम नहीं करेगा। जैसे उसके सामने उसको पढ़ा लिखा करके उसको आगे बढ़ाया है, गुरु आता उसके सामने आता है, वो उसके चरणों में झुक जाता है। क्यों? वो जानता है कि आज मैं जहां हूं, जिस स्थान पर हूं, उसके पीछे हाथ इसका है। ये महान है। ये नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता, भटक रहा होता कहीं अन्यत्र। इसलिए कहा तुम ते अधिक गुरु ही जिए जाने। आपसे ज्यादा जो गुरु का सम्मान करता है ना, बस मैं यही प्रार्थना करता हूं, उसके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। सब करी मांगई एक फलु राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसऊं श्री रघुनंदन दो। प्रभु, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुनाथ जी को आनंदित करने वाली आप दोनों बस यही प्रार्थना करते हैं कि उसके मंदिर में आप विराजमान हो जाइए। काम कोह मद मान मोहा लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। अब ये सब बातें तो भैया, सब बातों में एक बात ये आ जाती है कि सब कुछ विकारों का त्याग करके सेवा करते हुए भगवान के चरणों में रति हो और उसके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। बस सीधी बात है, और कुछ नहीं। तो वाल्मीकि जी ने ये 14 स्थान जो बताए हैं, सब के सब जो है हमारे भीतर ही है और हमें वो चीज प्राप्त करनी है। मैं कहता हूं कि 14 में से एक में भी भगवान बैठ गया ना भाई, 14 में बैठना तो बहुत मुश्किल की बात है। एक में भी बैठ गया भगवान अगर, तो बेड़ा पार हो जाएगा। चाहे कान में बैठो, चाहे आंखों में बैठो, चाहे नासिका में, चाहे हमारी मुख में बैठो, कहीं पर भी भगवान बैठ गया, कहते हैं एक ही आपका बेड़ा पार कर सकता है, एक ही वो भगवान का स्थान आपका उद्धार कर सकता है। अगर भगवान आपके भीतर बैठा है तो महाराज, नहीं तो क्या अर्थ है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। 14 के 14 सुनने से कुछ नहीं होता भैया, 14 के 14 स्थानों में से एक में भगवान का बैठना जरूरी होता है, तभी जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार से ये सब बता करके अंत में क्या कहा, प्रभु इस देह को, आपके इस देह के रूप में आप, मैं जहां कहता हूं वहां चलिए, पधारिए। कहा कहां? कहा हमारा सामने ही, थोड़ा सा दूरी पर है, स्थान है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा स्थान है। वो स्थान बताया है वाल्मीकि ऋषि ने। महाराज आप वहां जाकर के विराजिए। उस जगह का नाम बताया, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तह तुम्हारी सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु।
कौन सा स्थान? चित्रकूट। कौन कौन गया चित्रकूट? हाथ खड़े करो एक बार। चित्रकूट 1 2 3 4 5 10। चित्रकूट। अब आप चित्रकूट गए हो, मैं एक प्रश्न पूछूं, आप जो भी गए हो बताओगे? वहां पर एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है? हैं? कौन कौन गया बताओ, खड़े आप करो कर हाथ। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। वहां एक गंगा जी की धारा है, जो गंगा में से ही एक धारा निकली है। उस धारा का नाम क्या है? यहां वर्णन आता है सूरसरी। सूरसरी मतलब गंगा। सूरसरी धार। सूरसरी गंगा की ही एक धारा है, वो गंगा में से निकली हुई है। जहां वर्णन आता है सूरसरी धार नाहु मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। यहां पर वर्णन आता है कि गंगा की ही एक धारा है जो मंदाकिनी के रूप में वहां पर निकलती है महाराज, जो जमुना जी में जाकर के विलीन हो जाती है, वापस आगे जाकर के विलीन हो जाती है। गंगा की धारा है। अब ये कौन लेकर के आया? अत्रि प्रिया निज तप बल आने। ये किसके बल से आई है? अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि के द्वारा, और उनकी जो महाराज पत्नी है, उनकी पत्नी की भजन के बल से, तप के बल से, उनके बल से ही महाराज ये धारा आती है। उस धारा का इतना बड़ा प्रभाव है महाराज। अनुसुईया कहते हैं कि एक बार की बात है, अत्रि ऋषि ने उस क्षेत्र में बहुत लंबा काल पड़ गया। ये कथा मैंने शिव पुराण में सुनाई आप लोगों को। जब शिव पुराण कथा सुनाई थी तब मैंने कथा प्रसंग सुनाया भी था मैंने आप लोगों को, पर इतना याद नहीं है, मैं ये भी जानता हूं। हाँ बराबर। अत्रि ऋषि ने वहां बहुत, एक बार 100 साल का काल पड़ गया, अकाल पड़ गया भयंकर। उस अकाल काल में अत्रि ऋषि ने साधना करी, भजन करा। कई वर्षों तक अत्रि ऋषि ने भजन करा उस अकाल को खत्म करने के लिए महाराज। और जैसे अत्रि ऋषि ने कई वर्षों की साधना फलीभूत होने के बाद में जब नेत्र खोलते अत्रि ऋषि, उसी समय प्यास लगती है। प्यास लगती है अत्रि ऋषि को, तब वो पानी लेकर गाती है गंगा जी जाकर के, दूर जाकर गंगा जी से अनुसुईया जी, अनुसुईया मां। तब अत्रि ऋषि ने कहा इतना दूर से पानी लेकर के आती हो, परेशान हो जाओगी। तब अनुसुईया ने कहा चिंता मत करो। अनुसुईया मां ने अपने तप के प्रभाव से गंगा की एक धारा वहां से मोड़ करके सीधी चित्रकूट लेकर के आ जाती है। इतनी साधना का प्रभाव था अनुसुईया मां का। अब बात बताइए आप, इसका मतलब भागीरथ को बड़ा माने या अनुसुईया को बड़ा माने भैया? ये होता है पातिव्रत धर्म का प्रभाव। 4 पीढ़ियां लग गई थी गंगा जी को लाने में, 4 पीढ़ियां। असमंजस, अंशुमान, राजा दिलीप और भागीरथ। गंगा जी को लाने में हालत खराब हो गई थी महाराज। राजा सगर के 4 पीढ़ी के बाद में जाकर के गंगा जी धरती पर आई है, और अनुसुईया ने भजन करा, तप करा बैठी बैठी, और लेकर के आ गया। इसका मतलब भजन से भी ज्यादा ताकत किसकी हो गई? पातिव्रत धर्म की ताकत हो गई साहब। भजन के भी प्रभाव से ज्यादा यहां पर यह वर्णन कराया है, दर्शन कराया है, यहां पर ताकत हो गई पातिव्रत धर्म की। इतना प्रभाव था। अरे साहब, पातिव्रत धर्म से तो त्रिदेव को, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बना करके अपने आंगन में खेलने के लिए रख दिया। ये भजन का प्रभाव है, ये साधना का ही प्रभाव है। अनुसुईया के वहां पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के जहां खेलते हो, ये भजन का प्रभाव है। सूरसरी धार नाव मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। यहां क्या लिखा है? बाबा तुलसी ने लिखा है कि वे गंगा जी की धारा है, उसको मंदाकिनी कहा गया है। वे सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकण है, डाकिनी है।
हमारे पापों को खाने वाले। छोटे बालकों को कौन खाती है? डाकन खाती है। इसी प्रकार से हमारे जो पाप है, छोटे छोटे अग है, उन छोटे छोटे पापों को खाने वाली वो डाकिनी कौन है? वो है मंदाकिनी, वो है मंदाकिनी। अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही करही जोग जग जप तप करही। हे महाराज, आप वहां जाकर के रहिए जहां पर अत्रि ऋषि का आश्रम है नजदीक में ही, और पर आप चित्रकूट विराजना, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, आप ऊपर विराजना, और तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। बहुत सुंदर जगह है, एकदम रमणीय स्थान है, इतना पवित्र स्थान है कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता महाराज। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप वहां पर पधारिए। शैल सुहावन कावन चारु करी केहरी मृग बिहारू बिहारू। वहां पर सुंदर वातावरण है, हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। आपका मन लग जाएगा, आपका मन लग जाएगा। वहां विराजमान हो जाइए, आप वहां पधारिए। भगवान को स्थान बताया है, परमात्मा को जगह बताई है कि महाराज आप वहां विराजमान होकर के आप वहां रहिए। और कहते हैं भगवान ने प्रणाम करा है वाल्मीकि ऋषि को, धन्यवाद दिया है कि महाराज आपने हमें स्थान बताया, जगह बताई, बहुत अच्छा। प्रणाम करके वहां से भगवान विदा होते हैं और सीधे भगवान पधारते हैं चित्रकूट धाम। और जैसे ही भगवान वहां पर पधारते हैं, और क्या लिखा है बाबा तुलसी ने, जैसे ही भगवान आए हैं चित्रकूट गिरी करहो निवास, आकर के पधारे हैं, उसी समय अमर नाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तही काला। जैसे ही सुना कि भगवान पधारे हैं, भागे भागे सबसे पहले कौन आए भगवान का दर्शन करने के लिए? देवता लोग। सबसे पहले देवता लोग आए हैं महाराज। यहाँ 3 प्रकार के लोगों का वर्णन आता है, 3 प्रकार के लोग आए भगवान का दर्शन करने के। सबसे पहले देवता आए, उसके बाद में ऋषि महात्मा आए, और उसके बाद में कोल किरात जाति के वो लोग, निषाद जाति के वो लोग, गरीब मेले कुचेले कपड़े पहने हुए, ऐसा उनका देह है जानो कई सालों से स्नान ही नहीं करा हो महाराज, वो लोग आए हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि अमरनाथ किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तही काला। और वहां कर आकर के भगवान से मिले हैं, भगवान ने प्रणाम करा है दूर से। ऋषि महात्मा आए तो महाराज प्रणाम करा है भगवान ने। एक बात कहें, प्रणाम जरूर करो। आप देखिएगा, आप भगवान का दर्शन करना, आप जहां पर भी देखोगे बार बार ये आएगा कि जैसे कोई संत महात्मा भगवान के सामने आए हैं, भगवान ने प्रणाम करा। कोई देवता आया है तो भगवान ने प्रणाम करा, कोई भी आया भगवान ने प्रणाम करा है। बस ये प्रणाम पे जोर रखो आप लोग, प्रणाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये विश्लेषण मत करो ये शुद्ध है कि बुद्ध है, ये कोई महात्मा है, कोई राम सने संत है, या कोई सन्यासी है, कोई जैन है, कोई बैरागी है, कोई गिरी है, कोई पुरी है, ये कौन से संप्रदाय का है, कौन से संप्रदाय का नहीं है, ये कुछ जानता है कि नहीं जानता है, ये रोटी राम है और किसी काम का नहीं है, ये कुछ मत करो। ये विश्लेषण करने का आपका कोई अधिकार नहीं है, ये विश्लेषण परमात्मा करेगा। आपका काम है सिर्फ उसको प्रणाम करना बस महाराज। साधुता, साधु जो है भगवान का पुत्र होता है, साधु जो है भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। आप वो प्रणाम साधु को नहीं कर रहे हैं, वो प्रणाम आप परमात्मा को कर रहे हैं। साधुता, साधु की साधुता गिर गई है तो वो दंड भगवान देगा, आपको अधिकार नहीं देने का। वो तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो राम जी ऐसे हैं, वो राम जी वैसे हैं। वो जो दंड है वो परमात्मा का काम है देने का, वो विश्लेषण करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आपका अधिकार है आप प्रणाम करो बस। और जितना शुद्ध मन से प्रणाम करोगे उतने ही आप शुद्ध होते जाओगे। ये बड़ी बड़ी बात है। जितना पवित्र मन करके, जितना शुद्ध मन से आप भगवान को प्रणाम करोगे, किसी साधु को प्रणाम करोगे, किसी गृहस्थ को प्रणाम करोगे, वो उतना ही आपका हृदय अपना आप पवित्र होता जाएगा, आपका मन पवित्र होता जाएगा महाराज। आप ये मत देखिए हम प्रणाम क्यों करें, नहीं, उसका लाख उसमें भीतर कमी होगी उसके भीतर, पर वो बाना पहन रखा है उसने, उस परमात्मा का वो बाना पहन रखा है, वो भगवा वस्त्र पहन रखा है। तो महाराज आप जरूर प्रणाम करिए। ये भगवान की बड़ी गजब की ये निष्ठा देखिए आप प्रणाम करने की।
कहीं पर भी देखोगे आप, रामायण में सुनना आप, भगवान जन्म से लेकर के भगवान प्रणाम ही करते आ रहे हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बस दंडवत करा, प्रणाम नहीं दंडवत करना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। दंडवत करने से दंड कटते हैं, प्रणाम करने से पाप। भगवान प्रणाम नहीं करते हैं, भगवान तो तुरंत धनुष को छोड़ करके और सीधा भगवान धरती पे लेट जाते हैं। अब बताइए आप, परमात्मा प्रणाम कर रहा है, हम तो बहुत छोटी चीज है भैया, बहुत छोटी। ये बात में एक बात बहुत अच्छी लगी, रामद्वारा में, ये रेल मगरा में प्रणाम करते हैं सब लोग, चाहे कोई बैठा रहो, चाहे अन्य कोई उम्र में बड़ा हो, उसको प्रणाम जरूर, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से एक बात में ये अच्छी बात सीख करके जाऊंगा, और जहां भी जाऊंगा ये बात जरूर कहूंगा मैं कथा। भाई रेल मगरा के लोग महाराज, ये बड़ी अच्छी लगी भैया, जो बात सच है वो सच है, सब प्रणाम करते हैं, जो भी आता है संत को तो प्रणाम करते ही करते हैं। उसके अलावा आप जो बड़ा बेटा है, बूढ़ा बेटा है, कोई भी हो, बहू भी अगर कोई छोटी बहू, थोड़ा सा उम्र का फर्क होता तो भी उसको प्रणाम करती है, ये बड़ी अच्छी बात है। प्रणाम करने से फायदे बताऊं मैं आपको, प्रणाम करने से एक तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आदमी की उम्र बढ़ती है। महाराज स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि भाई प्रणाम करो, सेवा करो, झुक जाओ, झुकने से क्या होगा, आपकी उम्र बढ़ती है, आपके पाप कटते हैं, आपके पाप कटते हैं, क्योंकि नित्य पाप करते हैं तो भाई नित्य प्रायश्चित तो होना चाहिए। नित्य पापों का नित्य प्रायश्चित क्या करोगे आप, और कोई साधन नहीं है, प्रणाम कर जाओ, उम्र बढ़ती है, हमारे पाप खत्म होते हैं। और उसके अलावा आदमी जो है महाराज शरीर में स्वस्थ रहता है। स्वामी राम कहा करते थे, ये बात बार बार कहा करते थे, प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो। जगह जगह 3 त्रिलोकी का नाथ प्रणाम कर रहा है, जगह जगह दंडवत करता हुआ। इसका मतलब कुछ न कुछ तो फायदा है, कुछ न कुछ तो फायदा है, कुछ न कुछ तो। ये विनम्रता ही भगवान का स्वभाव बता देती है, ये विनम्रता है। भगवान तो कहते हैं कि हमारा दुश्मन है उसके जा प्रणाम कर। आपने सुना होगा, आगे कथा सुनाएंगे आपको, जब रावण को भगवान ने मारा, अभी प्राण शेष थे, रावण मरा नहीं, अभी प्राण थे उसके भीतर। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण इधर आ, कहा क्या, कहा जा रावण के पास जा। क्यों, कहा देख लक्ष्मण, आज मैंने जिसको मारा है ना, इस धरती का सबसे बड़ा विद्वान पंडित है, इस धरती का सबसे ज्यादा पैसे वाला धनवान आदमी है, इस धरती का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी है, इस धरती का सबसे बड़ा चेला है, वो आदमी पड़ा है, जा उसको प्रणाम करके आ। गजब की बात है, भगवान राम कह रहे हैं, अपने भाई को भेजा, जा प्रणाम करके आ और ज्ञान ले, उनसे शिक्षा ले। आप जानते हो मरते हुए आदमी की ज्ञान बड़ा प्रभावी होता है, बड़ा प्रभाव। इसलिए कहते हैं ना, बाप दादाजी जाता जाता 2 बात कह देता तो जीव में शोर हो। जिंदगी पर बात की भी दादाजी में फर्क कौन पड़ेला, पर बाबू सा दादाजी मरता मरता की बात कहन जाए ने, बे बेटा पोता याद राखी ओ माने बिन टेम कयो, जावता जावता केन गया माने। तो भाई दादाजी तो जिंदगी भर बेचारा बेलरा सुनतिया, बाता तो मानी को नहीं, जाता जाता ही क्यों मानी। आप सब जानते हैं कि मरता हुआ आदमी कुछ कहता है, उस बात में वजन होता है, वो बात प्रभावी होती है। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं, लखन जा, ये मत सोची रावण है, दुष्ट है, अत्याचारी है, तेरी भाभी का हरण करने वाला है, भूल जा इस बात को। तेरे सामने जो पड़ा है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा, इसे धरती का सबसे बड़ा विद्वान पंडित है, इसके पास जा। कौन भेजता सा, अपने शत्रु के पास चला गया। रावण पड़ा था और जाकर के मस्त के पास खड़ा हो गया लक्ष्मण। कहा महाराज लंकापति रावण, कहा बोलो। भैया ने भेजा है, भाई साहब ने भेजा है। कुछ नहीं बोले, रावण चुपचाप पड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। 5 मिनट 10 मिनट खड़ा रहा लक्ष्मण,
रावण बोला ही नहीं, लौट के आया लक्ष्मण। भगवान से कहा वो तो बड़े एटीट्यूड में है, घमंड में है, वो तो बोल ही नहीं रहा है, मरते मरते भी नहीं बोल रहा है। तो भगवान ने कहा तूने क्या करा वहां जाकर के, कुछ बात बता, क्या करा वहां जाकर के। कहा मैंने वहां जब गया था, मैं वहां जाकर के मैं, तू कहां खड़ा हुआ, कहा शीर के पास। अच्छा, और क्या करा, कुछ नहीं करा। अरे लक्ष्मण तू एक काम कर, वापस जा और जाकर के उसके चरणों की तरफ खड़ा हो, उनके पैरों की तरफ खड़ा हो और प्रणाम कर, और प्रणाम करके फिर प्रश्न कर, तो वो तेरे को जवाब देगा। तू घमंड में खड़ा है, अहंकार जब तक तू नीचे नहीं गिराएगा, तब अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, तब तक सामने वाला तेरे को कुछ भी नहीं देगा। कुछ भी चीज लेनी होती है तो बेटा बन करके लिया जाता है, बाप बन करके कभी लिया नहीं जाता। वापस जा, लौट करके जा, वापस भेजा। अब की बार लक्ष्मण गया है, जाकर के पैरों की तरफ खड़ा हुआ है और प्रणाम करा है। प्रणाम करके विनम्र भाव से, विनम्र शब्दों से कहा, हे महाराज रावण, मुझे भैया ने भेजा है, कुछ शिक्षा दीजिए, आप कुछ ज्ञान दीजिए। रावण ने कहा अब बात हुई, अब असली तरीके से बात कर रहा है, ऐसे पहले आया ऐसे ही बोल देता है? रावण ने कहा देख लक्ष्मण, एक बात कहें, ध्यान रखना, भाई भाई का प्रेम रखना इस बात में, क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई नहीं था तो आज लंका लूट रही मेरी, तेरे साथ तेरा भाई था तो तू आज मेरे पर विजय प्राप्त कर रहा है। दूसरी बात, जो राम की जो विनम्रता है, बस यही बड़ी चीज है, जीवन में विनम्रता रखना। जो राम ने बताई है, जो शिक्षा दी है, वो विनम्रता है राम की, इसलिए वो दयालु है, परम कृपालु है। फिर जो भी ज्ञान रावण का रहा है वो सब ज्ञान दिया है। बात इतनी सीख मैं कह रहा था कि महाराज झुकने से ही आदमी आगे बढ़ता है। आप कभी पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ पर तो जब पहाड़ पे चढ़ा जाता है ना, तो अकड़ के नहीं चढ़ते हैं, क्या होना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है। आप जानते हो झुकेंगे तो पहाड़ पे चढ़ेंगे, इसका मतलब जितना झुकना जानता है जो व्यक्ति, उतना ही वो ऊपर जा सकता है। और जब लौट करके आते हैं तो एकदम ऐसे होना पड़ता है ना, ये सिद्धांत है साहब। आदमी को झुकना आ गया तो आदमी जो है ऊपर जा रहा है, और अकड़ करके चलता है, इसका मतलब आदमी वापस नीचे आ रहा है। ये हमें पहाड़ बता देता है। तो भगवान जहां भी देखो, मैं यही कह रहा था, भगवान झुकना बहुत गजब का जानते हैं साहब। जहां देखो भगवान प्रणाम कर लेते हैं, जहां देखो दंडवत कर लेते हैं, साष्टांग दंडवत कर लेते हैं। भगवान ने खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करा, हाथ जोड़ करके महाराज देवताओं को, और हाथ कैसे जोड़े, लंबे लंबे हाथ, एकदम ऐसे लंबे लंबे हाथ जोड़ के प्रणाम करा। इनको दंडवत नहीं करा, इनको हाथ जोड़ा, प्रणाम करा, हाथ जोड़ा। क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं देवता जो है ना, धनवान लोग हैं, पदवान लोग हैं, ताकतवान लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं। भैया भगवान कहना चाहते हैं कि बड़े लोगों से तो हाथा जोड़ी दूर से रखो, ठीक रहेगा। भैया बात भी सच है, क्योंकि बड़े लोगों के हाथ बड़े लंबे होते हैं, पैसे वालों के जो है हाथ बड़े लंबे होते हैं, वो आदमी को रगड़ के रख देते हैं। इसलिए प्रयास ये करो कि महाराज उसको प्रणाम करते रहो, नहीं तो भरोसा नहीं है कि वो आदमी कब उनका दिमाग खराब हो और कब आदमी कुछ कर दे, भरोसा नहीं है इनका महाराज किसी प्रकार का। इसलिए भगवान राम ये शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई बड़े लोगों से तो हाथ जोड़ने में फायदा है। भगवान जानते हैं कि यही देवता आज जो मेरे से मिलने के लिए आए हैं ना, काम मेरा किसने बिगाड़ा है, देवताओं ने बिगाड़ा ना। भगवान जानते हैं, राम जी जानते हैं कि आज जो देवता मुझे यहाँ आए हैं, मेरे से मिलने के लिए आए, हालचाल जानने आए हैं, और हमारा असली काम बिगाड़ने वाले कौन थे, यही देवता थे। सरस्वती की बुद्धि किसने बिगाड़ी, यही देवता थे। सरस्वती को भेजा किसने, यही थे सब महाराज। भगवान ये कहना चाहते हैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि मुझे 14 साल यहाँ रहना है, नहीं तो यहाँ भी ये चैन से रहने देंगे नहीं। भगवान कहना चाहते हैं 14 साल यहाँ काटना है। समझदारी इसी ही में है कि लोगों को राम राम करते रहो। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव का संयोग। तुलसी कहना चाहते हैं कि हमें कितना रहना है,
नदी का और नाव का संग कितना होता है, बस इसी प्रकार से। और जब संत आए उनके चरणों में भगवान दंडवत प्रणाम करते हैं। संत महापुरुषों के चरणों में भगवान लंबे होकर के प्रणाम करते हैं। और अब तीसरी श्रेणी के लोग आए। पहली श्रेणी देवता, जिनको भगवान ने प्रणाम ऐसे करा। दूसरी श्रेणी आए संत महात्मा, जिनको भगवान ने दंडवत करा, लंबा दंडवत करके उन्होंने प्रणाम करा। देवता आए, भगवान से मांगा प्रभु कृपा करिए। कहा बोलो क्या चाहिए। देवताओं ने कहा महाराज कुछ नहीं, बस ये हमारा स्वर्ग जो है सुखी रहे, धनवान बने रहे, बस हमारा राज्य हमारे पास रहे। कहा जाओ, दे दिया। संत लोग आए, संतों ने मांगा महाराज कृपा करो, भगवान का बोलो क्या चाहिए। कहा भक्ति का वरदान दीजिए, हम आपकी भक्ति करें। कहा जाओ, दिया। अब तीसरी श्रेणी के लोग आए हैं, बाबा तुलसी यहां लिख रहे हैं तीसरी श्रेणी के। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। अब तीसरी श्रेणी के लोग कौन आए हैं। ये कोल और किरात जाति के लोग, निषाद जाति के लोग जो हैं, वो कैसे लोग हैं महाराज। बिल्कुल भोले भाले लोग हैं। अब यहां दर्शन करिएगा बात का। बिल्कुल भोले भाले लोग हैं, एकदम कुछ भी नहीं जानते, जिनके शरीर के ऊपर वस्त्र भी नहीं है, कपड़े नहीं है। केले के छिलकों को, केले के पत्तों को, पेड़ के पत्तों को लिपटा के रख रखा है, वस्त्र भी नहीं है। और महाराज किसी के लंबे लंबे बाल हैं और दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं, जय जयकार करते हुए आ रहे हैं। भगवान राम की जय हो, भगवान लक्ष्मण जी की जय हो, सिया की जय हो, जय जयकार करते हुए आ रहे हैं। आंखों में आंसू है, रोते रोते आ रहे हैं। और खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, क्या लेकर के आ रहे हैं। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। खाली हाथ नहीं आ रहे। देवता आए खाली हाथ आए, संत आए खाली हाथ आए। और ये लोग जो आ रहे हैं, इनके हाथों में बड़े बड़े दोने हैं, बड़े बड़े टोकरे हैं, उनमें क्या है, फल और फूल है। कैसे भाग रहे हैं। चले रंक जन लूटन सोना, जैसे कोई गरीब भिखारी है और सोने की बरसात हो रही है, ऐसे वो भाग रहे हैं, मानो सोना लुट जाएगा लुट जाएगा। ऐसे वो भागते भागते आ रहे हैं और भगवान के चरणों में आकर के दंडवत कर रहे हैं। कोई फल रख रहा है, कोई भगवान के फूल रख रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई लोटपोट हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। भगवान का लखन ये लोग कौन है। ये लोग कौन है जो फल लेकर के चढ़ा रहे हैं। जो भी आया सब फल लेने के लिए आए। ये पहले लोग हैं जो फल देने के लिए आ रहे हैं। ये लोग हैं कौन। तब भगवान ने कहा ए भैया रुको रुको, तुम हो कौन। देवता लोग आए, फल की आशा करी। ऋषि महात्मा आए, वो भी फल की आशा कर रहे हैं कि हमें भक्ति का फल दीजिए, हमें भक्ति दीजिए, हमें वो दीजिए। क्या तुम्हें कुछ चाहिए नहीं क्या, तुम्हारे को कुछ आवश्यकता नहीं है, तुम कुछ नहीं मांगोगे। तब उन्होंने बहुत गजब की बात कही। उन्होंने कहा प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम तो कहते हैं जो देवताओं को चाहिए दे दीजिए आप, जो संतों को चाहिए, वो ऋषियों को चाहिए, महात्माओं को चाहिए, वो दे दीजिए आप। हमें ना तो धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। ये चारों फल पदार्थ नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। कहा हमें तो तू चाहिए, बस तेरा और प्यार प्रेम चाहिए भगवान, तू चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुझसे नहीं तुझको ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। उसी समय भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा देख तो सही लखन, कैसे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, बिल्कुल मन के साफ हैं, एकदम मन के साफ हैं। बिल्कुल कह दिया भगवान ये कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक कहानी आती है महाराज। एक राजा था, एक सम्राट था। एक बार वो बाहर जा रहा था अपनी सेना के साथ में, कहीं अन्य प्रदेश में जा रहा था। उसकी 5 रानियां थी। कहते हैं सब रानियों से बड़ा प्रेम करता था, बड़ा स्नेह था। पर 5 में से जो एक रानी थी, तो सबसे बड़ी जो रानी थी, वो थोड़ी सी सुंदरता कम थी, थोड़ी कुरूप थी, इतनी सुंदरता नहीं थी उसकी। तो राजा उससे थोड़ा प्रेम कम करता था। बाकी जितनी रानी थी प्रेम ज्यादा करता था। लेकिन फिर भी उसके मन में ऐसा भाव नहीं था कि राजा मेरे साथ ऐसा करता है, ऐसा करता है, नहीं, कभी नहीं। फिर भी वो मस्त रहती,
राजा की सेवा करती। राजा उसकी तरफ देखता भी नहीं था, झांकता भी नहीं था, बात भी नहीं करता, उसके हाथ का खाना पसंद नहीं करता। राजा के मन में ऐसा भाव था, पर रानी के मन में कतई ऐसा भाव नहीं था। रानी उसके लिए मंगल ही सोचती थी, यही प्रार्थना करती थी, मेरे पतिदेव प्रसन्न रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, विजयी हो। एक बार की बात है, एक बार राजा बाहर जा रहा था, सब रानियों को बुलाया, सब रानियों को बुलाकर कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं और कुछ लाना हो किसी के लिए, बहुत दिनों से लौटूंगा मैं, किसी के लिए कुछ लेकर के आना है तो बताओ। एक रानी ने कहा मेरे लिए सोने का बढ़िया ये हीरे मोतियों का नेकलेस लेकर के आना, किसी ने कहा मेरे लिए एक मुद्रिका लेकर के आना, अंगूठी लेकर के आना, किसी ने कहा वहां वस्त्र अच्छे मिलते हैं वहां वस्त्र लेकर के आना, ये लेकर के आना, वो लेकर के आना। बड़ी लंबी जो लिस्ट तैयार करके दे दी सबने लंबी जो लिस्ट तैयार करके दे दी, ये लाना वो लाना, ये लाना वो लाना। जिस रानी से वो प्रेम कम करता था उसके पास आया, का सबने कुछ न कुछ मंगाया है, तू भी तो कुछ बता, तुझे कुछ नहीं चाहिए हैं? माना कि मैं तेरे से प्रेम कम करता हूं पर जा रहा हूं तो तू बता दे। उसने हाथ जोड़ा, प्रणाम करा, चरणों में गिर गई और कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सुरक्षित लौट के आ जाना, बस और कुछ नहीं चाहिए, आप लौट के आ जाना, बस इससे बड़ा और कोई धन और कोई वैभव मेरे जीवन में नहीं है, बस आप आ जाना। उसी समय राजा को पूरा विचार बदल गया कि देखो देखो, जिन रानियों से मैं इतना प्रेम करता था उनको तो पदार्थों से प्रेम था, और जिससे मैंने प्रेम नहीं करा, इसको इतने वर्षों से मैंने इसको ऐसे अलग रखा, वो मेरा इतना भला चाहती है। अब बताइए, यही स्थिति उस राजा की तरह और उन रानियों की तरह है यहाँ पर महाराज उन लोगों की, कि भगवान से कह रहे हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू ही चाहिए। अब बताइए भगवान प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? भगवान उनका प्रेम देख करके 14 साल में से 12 साल चित्रकूट में रहा, 14 साल की वनवास की यात्रा में से 12 साल भगवान चित्रकूट में रहते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ वो बिल्कुल भोले भाले एकदम निष्कलंक इस प्रकार के जो लोग हैं, मन के शुद्ध और पवित्र लोग वहां हैं। भगवान लक्ष्मण कहते लक्ष्मण अब यही रहेंगे, अपन तो कहीं नहीं जाएंगे। कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग। और भैया आप सब जानते हो, आप सब गृहस्थी लोग हो, आपको बात अच्छे से समझ में आएगी, बताऊंगा। देखो कहते हैं एक बात सब जानते हो, गृहस्थी लोग, जहां प्रेम होता है ना वहां रहने का मन करता है, और जहां प्रेम नहीं होता है ना वहां रहने का कभी मन नहीं करता है, ऐसा कभी मन नहीं करता है, वहां से लगता है कि जल्दी चलो यहां से। और जहां प्रेम होता है, चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, इतना पशु भी जानता है, कुत्ता भी उसी घर में आएगा, पूंछ हिलाएगा जिस घर में रोज रोटी देते हो, उस घर में कभी नहीं आएगा जिसमें रोज लाठी मारता हो, लकड़ी मारता हो, कभी पूंछ नहीं लाएगा। इतना कुत्ता जानता है कि इस घर में प्रेम की धारा बहती है और इस घर के अंदर लट चलते हैं, वो भी जानता है। तो हम तो भैया इंसान हैं, भगवान क्यों नहीं जानेगा? हम ये जानते हैं कि इस घर में प्रेम है। तो साहब कोई आदमी चलता है ना, घर से रास्ते से निकलता है, तो निकलता निकलता कोई घर के बाहर कोई देख लेता, कोई बैठा है तो घर में चला जाता है, उसको लगता है यार प्रेम है, यहाँ प्रेम है। 5 भाई हो, मान लो 4 भाई हो, और वहां पर महाराज भाइयों में बड़ा प्रेम है, और एक भाई चला गया बाहर रहने के लिए, अन्य गांव में रहने लग गया, अन्य शहर में रहने लग गया, बाहर चला गया। अब वो जब लौट करके आएगा तो आप सब जानते हैं कि वो भाई जो है जब भी आएगा, सब घरों में तो रहने से रहा, एक घर में जाकर के रहेगा। भाई एक माँ के हैं, सबका डीएनए एक जैसा है, सब एक माँ की कोख से जन्मे हैं। लेकिन वो भाई जब आएगा पहले फोन उसी भाई को करेगा, भैया भाभी को बोलना शाम को भोजन बना देना, मैं तेरे घर पर रुकूंगा। सच बता, वो उसी ही घर में आके रुकेगा, फोन उसी को करेगा, भैया तेरे घर पे आ रहा हूं, 2 दिन रहूंगा, 4 दिन रहूंगा, तेरे घर पे रहूंगा, बड़ा प्रेम से भैया भोजन बना देता महाराज। बस यहीं से समझ जाना चाहिए, कभी आए सच बताना महाराज, रुकना पसंद वही करता है इंसान जहां प्रेम होता है। बस इसलिए कहते हैं अगर प्रेम हो, अगर भाव हो, अगर प्रेम हो तो महाराज एक खाट पर 9, और प्रेम नहीं हो तो नहीं मावे ब्रह्मांड में 2। भाई अगर प्रेम हो जाए तो महाराज एक माचे पर 9 बैठ जाएंगे, आजा बैठ जा, प्रेम है।
भाव है आजा बैठ जा। और महाराज प्रेम नहीं हो तो आप जानते हो महाराज, जहां प्रेम होता है वहीं रुका जाता है, वहीं रुकने का आनंद आता है महाराज। वहां धन नहीं देखा जाता है, बिल्कुल नहीं देखा जाता कि धन है, एक धनवान है, एक पैसेवान है। वहां क्या देखा जाता है? मन देखा जाता है। धन की कोई प्रधानता नहीं है। धन वालों के चेहरे तो हमने साफ चेहरे पे सिकन देखी है। धन वाले लोगों के पास जब जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो भैया, हमारे पास में हजारों नंबर है, मोबाइल में फीड है, मेरे नंबर भी होंगे, हजारों लोगों के हैं। पर जब किसी गांव में निकलते हैं कभी यात्रा के दौरान, तो फोन नंबर उसी के ऊपर जाएगा जिसका प्रेम है। धनवान की जरूरी नहीं है, वो फोन नंबर उसी का ही लगेगा जिसका बहुत ज्यादा प्रेम होता है हमारे भीतर, उनके प्रति श्रद्धा होती है, उनकी श्रद्धा हमारे भीतर होती है। सीधा फोन उनको लगाते हैं, साहब इधर निकले हुए थे हम लोग, यही कहते हैं। ध्यान रखना महाराज, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जीवन में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है महाराज, ध्यान रखना। इस बात का घमंड मत करना कि हमारे पास पैसा है तो महाराज लोग आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है महाराज, कोई आवश्यकता नहीं। आजकल एक संत चल रहे हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी महाराज, बहुत अच्छे महापुरुष वृंदावन के हैं प्रेमानंद जी महाराज, बड़े साधक हैं। कहते हैं कि एक बार मैंने देखा था वीडियो उनका, वो बैठे थे, कोई भगत आया, घड़ी भेंट करके गया, घड़ी दीवार घड़ी होती ना, दीवार घड़ी भेंट करके गया। तो वो वापस आया होगा 2 4 6 महीने बाद, आकर के उनके शिष्यों से पूछा प्रेमानंद जी के, वो घड़ी कहां है, वो घड़ी कहां है, हटाई क्यों यहां से? मैंने लगाई यहां पर, यहां से क्यों हटाई? शिष्यों ने कहा साहब कोई खराब खराब हो गई होगी या कुछ ऐसा कुछ। नहीं नहीं लाओ घड़ी लाओ, बताओ मुझे कहां है वो। जब ये बात प्रेमानंद जी को मालूम चली तो वो वीडियो आया, हमने देखा था। वो कोई बहुत बड़े पैसे वाला व्यक्ति था, छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा पैसे वाला, सामने बैठा, उसको इतना फटकारा, उसको इतना फटकारा, कहा तुझे शर्म आनी चाहिए, ये घमंड जो है ना पैसे का, कहीं और रखना था। हमने घड़ी को खत्म कर दिया, तोड़ दिया, फेंक दिया, जला दिया, कुछ भी कर दिया होगा, पर इस प्रकार का ये जो अहंकार लेकर के तू आया है ना, तूने जो भेंट किया है वो चीज बताओ कहां है? तुझे किसने कहा यहां भेंट करने की? भैया ये अहंकार मत रखना, किसी चीज का, किसी चीज का अहंकार मत रखना। इतना फटकार लगाई उसको, ध्यान रखना इस बात का। किसी चीज का घमंड मत करना कि हमने दिया है, कुछ भी नहीं दिया हमने, कुछ भी नहीं दिया है। अरे अगर घमंड परमात्मा करने लगेगा कि मैंने सांसें दी है, तो तुम क्या करोगे भैया? तुम उनका तोल मोल कर सकते हो क्या सांसों का? है? जब कोरोना काल आया था, अरब अरबपति लोग, इन्होंने कहा ऑक्सीजन का वो सिलेंडर चाहिए, वो क्या सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर चाहिए, वो नहीं मिला महाराज। इतने रुपए ले लो, इतने रुपए ले लो, इतना पैसा ले लो, लेकिन वो नहीं मिला। क्यों? आप तो पैसे वाले थे ना भैया, आप तो धनाढ्य लोग थे, पैसे से खरीद लेते आप लोग। ध्यान रखना, नहीं खरीद सकते। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मन के शुद्ध और साफ लोग देख लक्ष्मण कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए अपने को तो चित्रकूट छोड़ के जाना ही नहीं, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं। भगवान खुद जानता है ये लोग कितने अच्छे हैं। और देखो बड़ी चीज देखिए आप, देवता आए, भगवान दूर से प्रणाम करा, बड़ी डिस्टेंस था, 5-10 फीट का तो रहा होगा डिस्टेंस। ऋषि महात्मा आए तो भी 5-10 फीट का तो डिस्टेंस रहा होगा। पर ये लोग जो आए थे, कोल किरात निषाद जाति के लोग, जो बिल्कुल देहाती लोग, एकदम ऐसे लोग, वो तो भगवान के पास में आ गए, बिल्कुल भगवान के बगल में बैठ गए। भगवान के कोई स्पर्श कर रहा है, भगवान के कोई बातें कर रहा है, भगवान आप चले मत जाना, आप चिंता मत करना, हम आपकी सेवा करेंगे। कोई कहता मैं आपके लिए फल लाऊंगा, कोई कहता मैं आपके लिए जल लेकर के आऊंगा, कोई कहता मैं फूल लाऊंगा, कोई कहता ये करूंगा वो करूंगा, आप हमें छोड़ के चले मत जाना। भगवान के लिए इतना कुछ कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, जो भगवान सबका ध्यान रखता है, वो लोग कह रहे हैं हम आपका ध्यान रखेंगे। जो परमात्मा विश्व का, सृष्टि का ध्यान रखता है, वो कितने भोले लोग हैं, वो कह रहे हैं हम आपका ध्यान रखेंगे। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण अब तू बता, इन लोगों को छोड़ के जाने का मन करता है? ऐसे लोगों को छोड़ के जाने का एक पल भी मन नहीं करता। आज ये जब लोग मुझे मिले हैं ना, तो मुझे अयोध्या का वैभव में मैं भूल गया, अयोध्या का वो सुख में भूल गया, अयोध्या के लोगों का वो प्रेम भूल गया।
अयोध्या के लोगों का प्रेम फिर भी स्वार्थ वाला प्रेम था, पर ये लोग तो मेरे से छोड़ते ही नहीं, जाते ही नहीं मेरे से दूर। इनको बस परमात्मा मिल गया, इनको ठाकुर मिल गया, इनको भगवान मिल गया। वो कहते बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जो व्यक्ति प्रकृति के जितना नजदीक रहता है उतना ही वो ज्यादा मन का साफ होता है, मन का साफ होता है। इसलिए ज्यादा धनवान लोगों के वहां, ज्यादा पैसे वालों के लोग चेहरे पर तो शिकन देखते हैं साहब। अगर प्रेम का वो चेहरे पर वो भाव देखना चाहते हो तो किसी गरीब की कुटिया में जाना और उसके पास में बैठना, उसका भाव देखना। किसी अमीर आदमी के पास जाइएगा, बहुत बड़ा धनवान हो, पैसे वाला हो, उसके वहां जाइएगा, दरवाजा खटखटाना, वो दरवाजा खोलेगा और उसका चेहरा देखना एकदम मुरझाया हुआ, क्योंकि सुबह सुबह ही कोई घाटा लगा था, कुछ शेयर मार्केट नीचे आ गया था, तो वो टेंशन में था। चेहरा, अरे भाई साहब राम राम, हाँ हाँ आओ आओ, अच्छा अच्छा, मतलब क्योंकि वो शेयर बाजार का वो टेंशन चल रहा था। अब आप गए हैं, अब वो चेहरा मुरझाया हुआ, हाँ ठीक पधारो। अब आपको एसी वाला कमरा, एकदम बढ़िया अच्छा कमरा, सोफा सेट, एकदम बढ़िया पलंग, बढ़िया लकड़ी, महंगी से महंगी लकड़ी के सोफा सेट बने हुए, एकदम बढ़िया क्वालिटी की अच्छी चीजें, बढ़िया फर्नीचर लगा हुआ है, एसी चल रहा है, उसमें बिठाएगा, वो सामने बैठेगा। आप कहोगे और कैसे, ठीक, हाँ ठीक है, चल रहा है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अब बताइए, वो पैसे वाला है, धनवान है, कोई कमी नहीं है। वो नौकर को आवाज देगा, भैया ए रामू पानी लेके आ। वो फ्रिज में से चांदी की गिलास में पानी लेकर के आएगा, वो कहेगा लो जल लीजिए, पानी पीजिए, आप पानी पिएंगे और आप सब फिर वार्तालाप करोगे। वो चीजें नहीं है। आप कहें तो चाय बनवा दें आपके लिए, नहीं नहीं चाय रहने दीजिए आप, फिर वो व्यक्ति यही कहता। और उसके अलावा आप वहां से निकले, गांव के बाहर तालाब की पाल पर कोई गरीब की कुटिया है, छोटा सा लकड़ियां बेच करके जो अपनी आजीविका चलाता है, उसका दरवाजा खटखटाइए और जैसे आप जाओगे, अरे 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 पधारिए पधारिए, मेरी गरीब की कुटिया में आपका आगमन हुआ, जल्दी आइए। टूटा फूटा खाट बिछाएगा, जैसा भी बिस्तर है, कैसा भी है, मेला कुचेला बिस्तर लगाएगा, भाग करके बिठाएगा, बैठिए आप बिराजिए, और तुरंत मटकी का वो ठंडा पानी लेकर के आएगा। और महाराज चांदी का गिलास नहीं है, ना वहां एसी है और ना ही कुछ और है, महाराज वो पीतल का वो पात्र है, वो पात्र ला करके आपको पानी पिलाएगा, तांबे का पात्र, पीतल का जो भी पात्र उसके पास पानी पिलाएगा, आप ठंडा मटकी का पानी पिएंगे। सच बताना, जो सोफा सेट पर बैठ करके, एसी में बैठ करके चांदी गिलास में जो पानी पिया वो अच्छा लगेगा, या उस गरीब की कुटिया में टूटे फूटे खाट पर मटकी का पानी, वो टूटा फूटा बर्तन का पानी पिया? सच बताना कौन सा अच्छा लगेगा? पानी एक का एक है, पानी में कोई परिवर्तन नहीं है किसी प्रकार का, पर भावों में परिवर्तन हो गया साहब, वो गरीब का वो पानी अच्छा लगेगा। सब कुछ हो और प्रेम ना हो प्यारे, ध्यान रखना महाराज, जीवन बिल्कुल खत्म है। ये प्रकृति खुद जानती है, उससे भी प्रेम करते हो आप। पशुओं से प्रेम करो, कभी हाथ फेरिए आप, गाय पर हाथ फेरिए, चाहे भैंस पर हाथ फेरिए, वो पूंछ ऊपर उठा देगा, पूंछ को हिलाने लग जाएगी, आपके आपके चिपकने लग जाएगी। वो गाय जानती है, भैंस जानती है, पशु जानता है, पक्षी जानता है। ये प्रेम पर टिका हुआ है, सारा सिस्टम प्रेम पर टिका हुआ है, ये प्रेम पर टिका हुआ है। इसलिए कहा है कि भीतर तो कम से कम प्रेम होना चाहिए, कि भगवान अपने राजमहलों को छोड़ करके साहब पैदल पैदल भागता हुआ आपके पास आकर के रुकने लगा। मन करे, भगवान का मन करता है, भगवान कहता है मैं बस यहीं रहूंगा। सारी चिंता भूल गई, वो सीता जी जो रो रही थी, याद आ रही थी, वो सब भूल गया, लखन सब कुछ भूल गया, एकदम शांत हो गया लक्ष्मण। उनके प्रेम को देख करके भगवान आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा देख कितने भोले लोग हैं, लखन देख तो सही, मुझे कह रहे हैं हम आपका ध्यान रखेंगे। लखन बस मैं इन्हीं लोगों के लिए धरती पर आता हूं, बस और कोई कारण नहीं, मैं इसी लोगों के लिए आता हूं, बाकी मुझे यहाँ कोई काम थोड़ी है। इन लोगों का प्रेम पाने के लिए, एकदम प्रेम पाने के लिए।
इसलिए भगवान जिसको मिला है उसी को ही मिला है, जिसका हृदय शुद्ध हो गया हो, हृदय पवित्र हो गया हो, उसको ही मिला है। इस प्रकार से भगवान चित्रकूट में विराज रहे हैं। बाकी कल की कथा का प्रसंग कल